हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 24 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम भूगोल का पाठ 5 पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो सभी बच्चे अपने वर्कशीट पर अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और तिथि लिखेंगे 21 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। बच्चों, भू का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, भू का मंडल होता है पृथ्वी। तो देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है। और क्यों जीवन है? क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं, जैसे भूमि, जल और हवा, तीनों चीज़ें उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि ग्रहों पर, किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ग्रह पर जल नहीं है तो किसी ग्रह पर हवा नहीं है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। और जो जीवन के लिए जरूरी तत्व हैं, भूमि, जल और हवा, वो तीनों ही तत्व पृथ्वी पर उपस्थित है, इसीलिए यहाँ मनुष्य जीवित रह सकता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब बच्चों, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का भाग 71% किससे घिरा हुआ है? पानी से, है ना। और 29% भाग पर क्या है? ठोस भूमि है। तो अधिकांशतर भाग जल से घिरा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी। ठीक है, भूमंडल कहते हैं। और भूमंडल को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें मतलब भूपर्वती शामिल हैं। जो भूमंडल है, इस पे क्या क्या है? इस पे चट्टानें हैं और पतली परतें हैं मिट्टी की। बच्चों, ये था भूमंडल के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर पूरा वर्णन बताया गया है। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये देखिए, ये है एटमॉस्फेयर। जो हमारा जैव मंडल होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एक होता है जैव मंडल कहते हैं, जिसे बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या होता है बच्चों? ये सभी चीज़ें मिली हुई होती हैं। ठीक है, जल, वायु, हवा और मिट्टी, ये सब चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं वहाँ जैव मंडल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पृथ्वी पर हाइड्रोस्फीयर भी है। हाइड्रोस्फीयर कौन सा है? जलमंडल है। ठीक है, लिथोस्फीयर है जो कि भूमंडल है। और इसके अलावा एक है एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा वायुमंडल है। और जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वो हमारा बन जाता है जैव मंडल। अब बच्चों, यहाँ कुछ शब्दों की उत्पत्ति दी गई है। तो देखिए, ग्रीक भाषा में उन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। लिथोस शब्द का अर्थ होता है पत्थर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, आप सभी को इन्हें याद करना है। एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल। और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, तो आपको इन सभी शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से याद करने हैं। तो अभी हमने पहले भाग के बारे में पढ़ा था, भूमंडल के बारे में। अब हम दूसरे और तीसरे, चौथे, चारों भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाती है। जो गैस की वायु परत होती है, गैसीय परत जो होती है, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित हैं। बच्चों, आप सभी जानते होंगे जल कितने रूपों में पाया जाता है? जल के 3 रूप होते हैं। एक तो बर्फ के रूप में पाया जाता है, एक जल के रूप में पाया जाता है और एक जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट और 4th भाग है जीव मंडल, जिसे कि बायोस्फीयर कहते हैं। यह एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
अब स्वयं को जांचिए। कितनी समझ आई है देखते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो चारों परिमंडलों के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न का उत्तर लिखा है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित हैं। पहला है भूमंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरा है वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तीसरा है जलमंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और चौथा है जीव मंडल जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो बच्चों अभी हमने वर्कशीट से जाना था कि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप पहले और दूसरे दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है इसमें, जीव मंडल सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर, ये सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये है आपके आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर 3 में लिखेंगे जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जहाँ स्थल है, जल है और हवा है, तीनों चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए ये सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।